राइजिंग पाकिस्तान में आज राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली की एक ऐसी मेंबर आई है जिनके बारे में नहीं कहता अच्छा जी मुंडा फिर दुबई चला गया सी उत्थे कमान लग गया फिर कदी कदी आंदा है। तो हमारी ये प्यारी सी गुड़िया जो राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का हिस्सा, इसको भी हमने नेपाल भेज दिया था। वहाँ पे म्यूजिक में जनाब काम कर रही हैं, बड़ा मज़ेदार। नताशा हमारा एजाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि म्यूज़िक कंपोज़र हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट है और अमेजिंग सिंगर है। राइजिंग पाकिस्तान में रेगुलर सेगमेंट करती चली आई। मुझे इन्होंने मौसीकी सिखाई, गिटार बजाना सिखाया जो कि मैं भूल चुका हूँ और उसके अलावा इनको लक्स का म्यूज़िक के हवाले से लक्स लाइफस्टाइल अवार्ड भी मिल चुका है कई साल पहले। नॉमिनेशंस थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? बहुत अच्छे हाल है। 2 नॉमिनेशंस। इतना फ्रेश और प्यारा कलर। बस मैंने कहा राइजिंग पाकिस्तान में कुछ राइजिंग सा होना है, कुछ ऐसा हो जो फ्रेश हो, जिसको लोग देख के भी जाग सके। एक्चुअली मैं यहाँ पे रेगुलर होती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था यहाँ पे आके ऐसा सेगमेंट करने का, जिसके बाद बाय द वे बाद में मुझे इतनी अच्छी फीडबैक मिलती थी। जैसे कि मैंने आपको म्यूज़िक सिखाया, वैसे कि अपेरेंटली काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने गिटार उठाया उन एपिसोड्स की वजह से। उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, उन्होंने मुझे अपने गाने भेजे, अपने पोइट्री भेजी। तो वो तो बस फिर एक ट्रेडिशन है। आपने माशाल्लाह मलेशिया से मौसीकी में डिग्री हासिल की। अब तो खैर काफ़ी पुरानी बात होगी, आई थिंक मोर देन 6-7 इयर्स। ओह नो 15 साल पहले। मतलब क्या बस अभी 2-3 साल की उम्र में चली गई थी? मैं वो कौन सी फिल्म थी? क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। क्यूरियस केस ऑफ नताशा एजाज है। एग्जैक्टली उल्टा चल रही है तुम्हारी। उल्टा चल रहा है सब कुछ। एग्जैक्टली। बचपन में मैं ज्यादा दादी भी होती थी बाय द वे। मेरी अम्मा कहती थी प्लीज अपना मुंह बंद रखो। ओह अच्छा। लोगों के सामने ज्यादा बातें ना किया करो, तुम अपनी एज से ज्यादा बात करती हो। अच्छा, तो मलेशिया से आपने म्यूज़िक में डिग्री हासिल की, म्यूज़िक प्रोडक्शन में, और अब आप माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक भी प्रोड्यूस कर रही हैं और कन्वेंशनल म्यूज़िक भी प्रोड्यूस कर रही हैं। नेपाल का एक्सपीरियंस क्या है? वहाँ पे क्या हुआ पिछले 2 साल, 1 साल? वहाँ पे एक्चुअली इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। हुआ कुछ ऐसा कि मैं म्यूज़िक के हवाले से, कॉन्सर्ट्स के हवाले से, टूर्स के हवाले से मेरा आना जाना लगा रहता है बिटवीन पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक। तो ऐसा ही एक ट्रिप हुआ था पिछले साल जो मुझे नेपाल लेके गया था। मैंने वैसे ही अपने एक्स्ट्रा 3 हफ्ते बुक करा दिए क्योंकि खटमंडू आप रोज़ रोज़ तो नहीं जा रहे होते। तो वहाँ पे जब मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, मैंने आई जस्ट फाउंड कि मुझे वहाँ की जो म्यूज़िक है और जो लैंग्वेज है और जो लोग हैं, मैंने उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मेरा एक अर्ज सी हुई, एक मुझे इंस्टिंक्ट हुआ कि मुझे करना चाहिए। मैं एक्चुअली लैंग्वेजेस बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं अपने म्यूज़िक में भी कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करूँ। तो मुझे इस तरह की ना एक्सप्लोरेशन का बहुत शौक है। मैं एक्चुअली, मुझे लगता है मैं यूनिवर्सिटी के बगैर बहुत सालों से एक PhD कर रही हूँ जो कि मैं रेजिडेंसीज़ के थ्रू फुलफिल करती हूँ। जो मैं ये जाती हूँ टूर्स पे अपनी रेजिडेंसीज़ पे, आई अप्लाई एवरी ईयर। और ये मैं बाकियों को भी इनकरेज करूँगी कि ऑनलाइन ज़रूर लुकअप करें। आर्ट रेजिडेंसीज़ हर वक्त हो रही होती हैं। रेजिडेंसी क्या होती है? रेजिडेंसी होती है कि आपको एक फ़र्क मुल्क बुलाया जाता है टू डू सम कल्चरल एक्सचेंज विद द आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है। और लोग भी आए होते हैं? और लोग भी आए हुए होते हैं, या तो और लोग आए हुए होते हैं और आप सारे मिलके इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है। या आप उधर उस कंट्री के जाके लोगों के साथ रेजिडेंसी करते हैं, तो आप उनके कल्चर को समझते हैं, आप उनकी लैंग्वेज को समझते हैं, बल्कि अपना कल्चर लेके जाते हैं। अपना कल्चर लेके जाते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि एक्सचेंज होता है। तो उस हवाले से मैं ना बहुत सालों से एक थीसिस, मुझे लगता है मेरी जो ये एल्बम निकली है ये थीसिस है। जैसे आप PhD करते हो, आप थीसिस सबमिट करते हो। मैंने बहुत सारी सालों ये रेजिडेंसीज और कॉलेज एक्सपीरियंस किया और मैंने ये थीसिस सबमिट की है दुनिया को कि नाम क्या है? नाम है ऑर्डिनरी मिरेकल हीरे मोती। मैंने जान के 2 नाम रखे हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि पाकिस्तानी ऑडियंस जो है, मैं चाहती थी कि जितनी बैनुल अक़वामी ये एल्बम है और इसका म्यूज़िक है उतनी उसकी एक्सेस भी हो, लेकिन आई डेंट वांट टू लिमिट द पाकिस्तानी मार्केट। तो ये जब पाकिस्तानी चैनल्स पे जाएगी, जब ये रेडियो स्टेशंस पे जाएगी, तो हीरे मोती के नाम से जाएगी। अच्छा, फातिमा, तो मुझे याद है, फातिमा तुम्हारी पैदाइश से पहले की बात है जब नताशा हमारे शो में आई थी। या तुम पैदा हो चुकी थी? नहीं, मैं पैदा हो चुकी ये भी तो सीखती थी मुझसे। हाँ, नहीं मैं नहीं थी। ये तुमने मुझे नताशा क्या बता दिया है। तो कहती टी, जी, सुने, मैंने कहा बहुत अच्छा, आई लव इट।
एक्चुअली आपने सुनते ही कहा था मुझसे बातें बंद करो, मैंने बस ये गाना सुनना है। हाँ, रिपीट पे exactly. लाइक मुझसे अब मैसेजेस ना करो। एग्जैक्टली और अभी जाहिर है अभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं और ये गिटार जो है इसको बाहर धूप में रख दिया था, वो श्रिंक कर गया, तो छोटा सा हो गया, उस पे हम सुन रहे हैं। लेकिन ये आप एक्चुअली जाके ऑनलाइन सुने ऑनलाइन YouTube पे भी सुन सकते हैं, आपके सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे सब कुछ अवेलेबल है। बड़ा मजा। अच्छा इसका नाम क्या है? इस गाने का नहीं नहीं इस इंस्ट्रूमेंट इसका इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गिटालेली। गिटालेली ये गिटार का एक, जैसे कहते हैं म्यूजिक में ना हमारी वो डिविजन्स होती हैं, रेंज डिविजन्स होती हैं। जैसे वोकल्स में आपने शायद सुना होगा सोप्रानो सिंगर है, टेनर सिंगर है, बेस सिंगर है, तो उसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स का भी होता है। तो ये टेनर गिटार है, जिसका मतलब है इसकी रेंज रेगुलर गिटार से थोड़ी सी हाई है। अच्छा हाई तो वो अपने लो नोट्स इतने ज़्यादा नहीं कर सकता ये। ठीक। तो अगर आप गिटार को देखें तो गिटार थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, इसकी फ्रेट बोर्ड थोड़ी, मतलब क्लास शुरू होगी फिर से। हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल फ्रेट बताएं बोर्ड हमें। थोड़ा लंबा होता है, तो Yes. उसमें ज़्यादा फ्रेट्स होती हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आपको लो नोट्स मिल जाते हैं। ये 5th 6th फ्रेट ऑनवर्ड्स का गिटार है बेसिकली। अच्छा ओके ठीक है, तो लेकिन उधर से गिटार भी साइज इसका थोड़ा छोटा है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा छोटा श्रिंक हुआ है। छोटा मैं ट्रैवल फ्रेंडली हूँ। हाँ नताशा हर वक्त हिलती रहती है, लेकिन उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, क्योंकि ये जो गाने लिख रही हूँ मैं, जिसकी एल्बम निकली है, ये लाइक ये इस तरह लिख रही होती हूँ मैं। कभी एयरपोर्ट पे लिखा, तो कभी बस में लिखा, तो कभी घर पे लिखा, तो कभी दोस्त के घर लिखा, तो कभी खाने में लिखा। तो उसकी वजह से मेरे लिए एक बहुत कंपेनियन होना ज़रूरी है मेरे साथ, जो हर वक्त मुझे नोट रेफरेंस देता रहे। एग्जैक्टली अच्छा जी कुछ हमें जरा अपना दिखाइए ना नताशा। दो आज आप हमारे सॉन्ग वीडियोस लेके आई हैं हमें दिखाने के लिए, तो पहले कौन सा? पहले मैं दिखाना चाहूँगी इसी एल्बम का तीसरा गाना है, खुद से बातें के नाम से। और वो गाना जो है उसकी जो वीडियो मैं दिखाने लगी हूँ, ये रिलीज़ हुआ था जनवरी 2023 में। और माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट हुआ ऑनलाइन भी। और म्यूजिक भी बड़ा उसका मजे का, वीडियो भी बड़ा मजे का। मैंने इस एल्बम में और अपने बहुत सारे नए गानों में कोशिश की है कि मैं अप टेम्पो रखूं, कि मैं खुशी रखूं और इंजेक्शन ऑफ जॉय रखूं, जो मुझे लगता है पाकिस्तान में और वैसे ही पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम जॉय, सेलिब्रेशन और फ्री स्पिरिट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, उसको एक्सप्रेस करें और उसको सेलिब्रेट करें। और मैं समझती हूँ अगर हम करें एज आर्टिस्ट्स और हमारा थोड़ा सा सेलिब्रिटी स्टेटस हो जाता है, जिसमें हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स को लेके, मैं अगर इन प्रिंसिपल्स को लेके आगे चलूँ, तो मैंने नोटिस किया है मेरी ऑडियंस खुश रहती है, और खुशी की तो सबको ज़रूरत है इस वक्त बहुत ज़्यादा। तो दिस इज़ माई हैप्पी टू पाकिस्तान। ऑलराइट नताशा हुमैरा जाज हमारे साथ मौजूद है, गपशप का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा वक्फा राइजिंग पाकिस्तान में, अभी मिलते हैं। कितना डिफरेंट तुम्हारा नताशा म्यूजिक है। हीरे मोती के हवाले से मुझे बताओ कि हीरे मोती की जाहिर है कि इस वक्त तो आपको हम उस स्केल की प्रोडक्शन नहीं सुनवा सकते जिस स्केल पे नताशा ने इसको प्रोड्यूस किया है। आप ऑनलाइन जाके ज़रूर ये सारे गाने हीरे मोती के सुने। लेकिन हाउ अबाउट के जो कंसिडरेशन वाली कैटेगरी होती है फॉर ग्रैमीज, व्हाई नॉट? आप जैसी अरूज आफ्ताब की मिसाल हमारे सामने है। आप खुद स्पॉटिफाई वो कौन से एम्बेसडर होते हैं जी? स्पॉटिफाई इक्वल एम्बेसडर। इक्वल एम्बेसडर टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में आप फीचर हुई, और मतलब हदीका क्यानी, योरसेल्फ, अरूज आफ्ताब, ये वो नाम है जो कि बड़ा डिफरेंट और यूनिक काम कर रहे हैं और इंटरनेशनली क्लेम हो रहे हैं। ग्रैमीज, व्हाई नॉट? ग्रैमीज व्हाई नॉट? एक्चुअली अच्छा सवाल है, व्हाई नॉट? आई थिंक हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में हमारी एक ऐसी क्या कहते हैं उसको, एरा में है जब सब कुछ बदल रहा है। तो जो इम्पॉसिबल लगता था पहले वो अब पॉसिबल लगना शुरू हो गया है। तो आई थिंक पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स के लिए इधर बैठ के रिसर्च करना कि अगर हम ग्रैमी फॉर योर कंसिडरेशन के लिए एक्सक्यूज मी सॉरी फॉर योर कंसिडरेशन के लिए जो एक रेगुलर टर्म यूज़ होती है जब आप ग्रैमीज के लिए सबमिट कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब अपना काम जब आप ऑफर करते हैं, सबमिट करते हैं, जी, फॉर योर कंसिडरेशन कि प्लीज़ आप सुने और कंसिडर करें इसको। तो उसकी आई थिंक रिसर्च इज़ नॉट अ बैड आइडिया। और कोशिश करने में क्या है, बिल्कुल राइट, कोशिश करने में क्या है। और आई थिंक मेरा जो सारा काम है ना टाइनी डांसर लाइव में, थोड़ा बताती भी चलूँ, मैंने एक प्रोडक्शन हाउस और लेबल शुरू किया था कोई 2.5-3 साल पहले।
तो उसका जो मुद्दा था शुरू करने का भी वो ये था कि मैं, क्योंकि म्यूज़िक हर जगह से कंज्यूम करती हूँ, मैं पाकिस्तानी म्यूज़िक भी कंज्यूम करती हूँ, मैं इंटरनेशनल म्यूज़िक भी कंज्यूम करती हूँ, मैं बस बहुत बड़ी फ़ैन हूँ म्यूज़िक की। तो मेरा ये दिल था कि जितनी भी मार्केटिंग सिचुएशंस, जितनी भी पीआर सिचुएशंस, जितना भी प्रोडक्शन वैल्यू और क्वालिटी बाहर के ममालिक में हम सुनते आ रहे हैं और वो ट्रिकल डाउन करके पाकिस्तान पहुंचती है, तो उससे हम क्या लर्निंग कर सकते हैं, उन स्टेटिस्टिक्स से हम क्या सीख सकते हैं, उन प्रोडक्शन वैल्यूज से हम क्या सीख सकते हैं। तो टाइनी डांसर लाइव जो मेरी लेबल है, जो मेरी कंपनी है, वो ये ही पढ़ाई कर रही है, वो भी एक थीसिस में लगी हुई है। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छा डायरेक्शन होगा टू फिगर आउट कि इस इंटरनेशनल अवार्ड को ऑलरेडी जो एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट को मिल चुका है, कंग्रेचुलेशन अरूज आफ्ताब, थैंक यू सो मच, कि वो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, उनको वहाँ जाके मेहनत करनी पड़ी। तो एक ये ट्रायल एंड एरर हो सकता है हमारी तरफ से कि ये अगर हम पाकिस्तान में ही बैठ के एक ऐसी एल्बम या म्यूज़िक बना सकें जो इंटरनेशनल लेवल पे म्यूज़िकली बैठ सके हमारे माइंड में, तो उसको किस तरह ट्राई करना चाहिए, और अगर इस साल नहीं तो अगले साल तक कैसे हम अपनी सारी स्टैंडर्ड प्रोसीजर को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको एक अलाइनमेंट में ला सकते हैं कि ना सिर्फ मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट बट और भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनके पास नहीं है, हम सब अमेरिका नहीं जा सकते, लेकिन इधर बैठे बैठे क्या हो सकता है, इसकी रिसर्च आई थिंक ज़रूरी है। और नेपाल में पाकिस्तानी म्यूजिक को पसंद किया जाता है बहुत ज़्यादा। मैं जहाँ गई हूँ, जिससे भी मिली हूँ, आतिफ असलम, नुसरत अली खान, आबदा परवीन जी, बहुत सारे नाम हैं जो मतलब वो गाना शुरू हो जाते हैं, वो दिल सिंह द आतिफ असलम म्यूजिक टू मी। उनको गाने याद है, उनको जुनून पता है, उनको स्ट्रिंग्स पता है, उनको सजाद अली पता है, उनको हमारे बहुत सारे म्यूजिशियंस का पता है। देखिए हमारा जो गज़ल की सिंगिंग है वो भी काफ़ी जो फॉर्म है वो बिल्कुल ज़बान का फ़र्क है, लेकिन गज़ल नेपाल में भी गाई, मेरा ख्याल है मेहदी हसन खान साहब का नाम और फरीदा खानम के नाम भी वहाँ पे लोगों को जो गज़ल फॉर्म ऑफ सिंगिंग को पसंद करते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल, बल्कि उसकी मैंने एक ब्रांच सुनी जो नेपाली है। अच्छा। और मैंने सुनी, मैंने कहा ये तो बहुत गज़ल साउंडिंग है, तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो वो वाली गायकी भी उसी एरा की थी, जिस एरा में मेहदी साहब बहुत काम कर रहे थे। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग इन्फ्लुएंस, वो चलता रहता है। एट द एंड ऑफ द डे हम साउथ एशिया हैं, सार्क कंट्रीज की एक वजह से सार्क कंट्रीज की एक वो बनती है, उनको ये एक ब्रैकेट किया गया था इस नाम से ब्रैकेट किया गया था, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब नेपाल में जाके ऑनेस्टली मुझे कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ इन टर्म्स ऑफ कल्चर शॉक या इन टर्म्स ऑफ मैंने कैसे इंटरेक्ट करना है या किसी ने मेरे साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, बल्कि मैंने उनसे बहुत सीखा। बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं और वो इज़्ज़त उनकी कल्चरल जेस्चर्स में है। तो वो अगर आप कुछ पकड़ाते भी हैं ना तो वो एक ऑफरिंग की तरह पकड़ाते हैं। अगर गलती से उनका पाँव लग जाए आपको तो वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, सर नीचे करके। they just touch your shoulder and then they touch their head and their chest to say we're sorry. तो ये इस तरह के जेस्चर्स हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि इतना पीसफुल और इतने हम्बल, बहुत हम्बल। जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी क्या कोफ्तों का मसाला, कोफ्तों की नहीं तो वो तो उड़ चली, उनको कोफ्ता बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो उड़ चली, खाली कोफ्ते पे थोड़ी रुक गई है, ना खाओ ना कोफ्ते यार। हम जाने और हमारे कोफ्ते जाने, खुद ही पकाए खुद ही खाए। मैं और गई कि हम वापस आएंगे, कोफ्ते तैयार होंगे और आप तैयार करेंगे, हम सिर्फ कोफ्ते खाने आएंगे। इतनी देर में हम उड़ चल रहे हैं और हम अपने हौसले को जरा समझने की कोशिश करें कि वाओ पावर। अच्छा नताशा का कभी कोई गुजरता है वक्त किचन में या चलो अब आपकी बारी है घर के? अब नताशा की बारी, क्योंकि मैं नताशा को बहुत जानता हूँ और बहुत अरसे से जानता हूँ, इसलिए सवाल बड़ा जरूरी है। आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मुझे घर के कामों का बहुत शौक है। मैं घर को ऑर्गेनाइज बहुत रखती हूँ, उसकी सारी चीजें मेरे जिम्मे होती हैं, साफ सुथरा, ये वो अलमारियां ठीक है, जो चीजें आनी जानी होती हैं, जो ग्रोसरी शॉपिंग होनी होती है, वो मैं मतलब घर संभालने का बहुत शौक है मुझे। ठीक है। खाना पकाने
का शायद इतना शौक मैं खाने समझ का तो- गई जितना खाने का है अच्छा खाने का है जितना खाने का है जी हाँ ओके वेरी गुड तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने ज़िंदगी में जो 6 दफ़ा खाना पकाया है वो बहुत अच्छा पकाया है मैं एक बहुत थोड़ी फुल ऑफ माई सेल्फ बात करना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली अपने दोस्तों को कहा था कि आई हैव रियलाइज्ड कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, बस वो बात है कि मैंने अटेंशन किसको देनी है। हाँ एग्जैक्टली तो अटेंशन इस वक्त खाने पे कम होती है क्योंकि ऑनेस्टली मेरा जो स्केड्यूल है मुझे काफ़ी बिजी रखता है। तो वो जो खाने में प्रेप की ज़रूरत होती है मैं उस रूटीन में नहीं पड़ी। हालांकि मेरी सहेली ने अब मुझे रिसेंटली बहुत अच्छा आइडिया दिया है। उसने कहा वेजिटेबल्स काट के फ्रीज करके रखते हैं। ठीक है अच्छा काट के फ्रीज करके फिर रखते फातिमा हैं को बनाए वो आके पकाएगी बिटवीन मी एंड फातिमा हमारे खाने पक गए। बस हमारे खा खाने भी पक लिए गए। हमने, हमने पक भी हो गए। पक भी गए पक भी लेकिन अब मैंने काफ़ी सारी वो एडवाइस ली अपनी सहेलियों से जिनका सिमिलर स्केड्यूल है, लेकिन ऑब्वियसली महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, यू कांट रियली अफोर्ड कि आप हमेशा बाहर से खाना बिल्कुल खाएं। बिल्कुल हाँ तो उन्होंने मुझे बहुत और अच्छे healthy इसी भी बहाने नहीं हम है, अपने healthy भी ऑर्गेनिक नहीं है। होम बिल्कुल। फूड पे जा रहे तो हैं अब इंशाल्लाह Natasha will be freezing her veggies and then steaming them. मुझे अगर शौक है कुछ पकाने का मैं वो बताती चलूँ। आई मेक वेरी गुड स्टर फ्राई, बहुत शौक से मैं स्टर फ्राइज बनाती हूँ, बहुत शौक से मैं अपनी मेरी कुछ पास्ता डिशेस हैं जो टमेटो सॉस वाली हैं वो मैं बहुत आई मेक दोस रियली वेल। उसके अलावा मेरी अम्मी की रेसिपीज़ हैं सारी देसी खानों की, दाल हो गई, ओके आलू की भुजिया हो गई, सारा वेजिटेरियन फूड। अम्मी कड़ी बहुत अच्छी बनाती थी तो वो उन्होंने पास डाउन कर दिया हमारी फैमिली में। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब हमें किसी दिन नताशा बुलाएगी और कड़ी पकौड़ा और इंशाल्लाह आपका कांटा मेरे पकौड़े में नहीं फंसेगा। आपका कांटा आपका कांटा उस मेरा पकौड़े कांट उस कड़ी पकौड़े में सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है Natasha, thank you very much. Always Thank a you so much for pleasure. having me. Welcome back home. I'm so और दोबारा आप नेपाल जा रही हैं और अच्छा सा म्यूजिक क्रिएट करती रहे और हीरे मोती के लिए राइजिंग पाकिस्तान की पूरी फैमिली की तरफ से बहुत सी थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज का एपिसोड देखा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। खुश रहिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।